11th की जो NCERT मैथ है उसकी एक्सरसाइज 1.4 देखेंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले एक जो लास्ट में हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, कम्प्लीमेंट और डिफरेंस के जो एग्जाम्पल्स हैं वो बताए थे, तो आप सबसे पहले वो वाला वीडियो आप देख लीजिए। उसकी लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ठीक है, और जो है वो आप देख लीजिए। उसके बाद में आप ये देखिए। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समुच्चयों के युग्मों का यूनियन ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा दो हमारे सेट दिए गए हैं, इन दोनों सेटों का जो है हमें यूनियन निकालना है। तो देखिए हमारा x है, x में है 1 3 5 और y में है 1 2 3। तो यूनियन को हम लिख लेंगे x यूनियन y बराबर। तो देखिए यूनियन बताया था हमने, x के भी सारे एलिमेंट लेने हैं और y के भी सारे एलिमेंट लेने हैं। तो देखिए 1 3 5 x के हो गए और y के सभी एलिमेंट लीजिए। 1 हो चुका है, 2 नहीं हुआ है और 3 हो चुका है। तो ये हमारा आ गया x यूनियन y। यूनियन में सेट में क्या होता है कि हम जो भी सेट का यूनियन निकाल रहे हैं, दोनों सेट में जो भी एलिमेंट हैं वो हमें सारे एलिमेंट लिखने होते हैं। ठीक है, डबल हम लिखते नहीं हैं, यानी a के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे और b के भी सारे एलिमेंट लिखेंगे, यानी कोई एलिमेंट हम छोड़ते नहीं हैं। दूसरा है देखिए a e i o u, उसमें है a b c। तो देखिए a यूनियन b क्या हो जाएगा, सबसे पहले a के सारे लिख लीजिए, a e i o और u। और b के देखिए a हमारा हो चुका है, b नहीं हुआ है और c नहीं हुआ है, तो b और c। तीसरे में देख लीजिए x दैट x एक प्राकृतिक संख्या है तथा 3 का गुणज है। यानी हमारे ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 3 के मल्टीपल में आते हैं, यानी 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, ऐसे नंबर हैं। और b हमारा सेट है, इसमें क्या है 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, यानी इसमें x जो है वो क्या है 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं हैं। 6 से कम प्राकृतिक संख्या यानी 1 2 3 4 5 6 5 तक। ठीक है, तो इसमें हमारे 3 के मल्टीपल हैं, तो a है और b है, तो इसका आप देख लीजिए भाई, a यूनियन b क्या हो जाएगा। इसमें देखो 3 के सारे मल्टीपल हैं और उसमें क्या है 6 से कम जो नेचुरल नंबर हैं वो हैं केवल। ठीक है, तो हमें दोनों लिखने हैं, यानी 3 के मल्टीपल भी सारे लिखने हैं और जो 6 से कम हमारी जो नेचुरल नंबर हैं वो लिखने हैं। तो देखिए इनको हम पहले लिख लें। तो 6 से कम नेचुरल नंबर क्या है 1 2 3 4 और 5। हम इस सेट के लिख लें, जो 3 के मल्टीपल हैं वो सभी मल्टीपल हम लिख लेंगे। तो देखिए 3 के मल्टीपल 3 से शुरुआत होती है, 3 है, उसके बाद आएगा 6, फिर 9 और फिर 12 और फिर चलिए लीजिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 9 12 है, उसके बाद 15 है, 18 है, ऐसे ही आते रहेंगे। ठीक है, फोर्थ देख लीजिए। इसमें क्या है x दैट x बिलोंग टू n, यानी नेचुरल नंबर का सेट है और नेचुरल नंबर क्या है 1 से ग्रेटर हैं और 6 के इक्वल तक हैं। तो अगर आप लिखें हम तो a हो जाएगा 1 से ग्रेटर यानी 2 3 4 5 और 6 भी ले लेंगे हम, ये हमारा हो गया a। और b में क्या है नेचुरल नंबर हैं 6 से ग्रेटर हैं और 10 से लेस हैं। तो 6 से ग्रेटर क्या 7 8 और 9, 6 से ग्रेटर और 10 से लेस नंबर। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा a यूनियन b, यानी हमें a और b दोनों के एलिमेंट लिखने हैं। तो क्या हो जाएगा 2 3 4 5 6 a के हो गए और b के 7 8 9, ये हमारा हो गया a यूनियन b। लास्ट में देख लीजिए क्या है a है और a है 5। तो इसका देख लीजिए भाई a यूनियन b कितना हो जाएगा, a के सारे एलिमेंट लिख लो 1 2 3 और 5 के लिख लो, 5 में कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो हमने बताया भी था तुम्हें कि कोई भी सेट है अगर a, तो उसका 5 से अगर यूनियन लिखते हैं तो वही सेट हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो a यूनियन a के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। ठीक है, अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन देख।
देखिए हमारा ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, ए इक्वल टू ए बी और बी बराबर दिया है ए बी सी। तो पूछा है क्या ए प्रॉपर सबसेट है बी का, उसके बाद ए यूनियन बी पूछा गया है। तो आप देख लीजिए ए के सारे एलिमेंट जो हैं बी में मौजूद हैं, यानी एक्स जो है एलिमेंट ए में है तो वो एक्स एलिमेंट बी में भी है, ठीक है। और बी माइनस ए जो है वो फाई नहीं है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप देख लीजिए, हमने आपको जब सबसेट बताए थे तो हमने आपको बताए थे कि कोई भी सेट है उसके जो भी सबसेट होते हैं तो उसमें दो सबसेट जो होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट होते हैं। तो अगर जो सबसेट इम्प्रॉपर ना हो तो उन्हें हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। तो देखिए ये इसका प्रॉपर सबसेट है, यानी इम्प्रॉपर में हमने दो बताए थे, एक तो जो इसके बराबर हो और दूसरा फाई। तो अगर देखिए अगर बराबर होता तो हम केवल सबसेट का निशान लगाते, जैसे इस तरह से लगाते ऐसे। और प्रॉपर सबसेट में क्या होता है कि यानी ए जो है इसका सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट बी में हैं लेकिन ए जो है बी के इक्वल नहीं है, यानी बी में कुछ ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में ना हो, यानी अगर बी माइनस ए निकालेंगे तो फाई हमारा नहीं आएगा, ठीक है। तो ये परिभाषा हमारी होती है इसकी प्रॉपर सबसेट की। तो देखिए एक्स में जो एलिमेंट हैं वो बी में भी हैं और हमारा जो बी माइनस ए है वो फाई नहीं है, और बी माइनस ए हमारा क्या है, बी माइनस ए हमारा जो है वो क्या है, सी, ठीक है। तो इसलिए जो है इसलिए हमारा ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, ठीक है। यानी प्रॉपर सबसेट है, केवल सबसेट नहीं प्रॉपर सबसेट भी है। अब आगे में पूछा ए यूनियन बी निकालना है हमें, तो ए यूनियन बी आप निकाल लीजिए, यानी ए के भी सारे लिख लीजिए और बी के भी। तो ए के सारे में लिख लीजिए ए बी, अब बी के लिखिए तो ए भी हो चुका है हमारा, बी भी हो चुका है, केवल सी है। तो देख रही आप ए यूनियन बी जो है वो किसके इक्वल आ गया, बी के ही इक्वल आ गया। तो देखिए अगर कोई सेट यहाँ पर एक चीज़ आप और समझ लीजिए, अगर कोई सेट ए है और वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तब हम उनका जो ए यूनियन बी निकालेंगे तो वो बी ही आ जाएगा। देखिए कैसे होगा, तो आपने एग्जाम्पल के तौर पर देख भी लिया है। देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। तो मैं यूनियन में क्या ए के भी सारे लिखने हैं बी के भी सारे लिखने हैं। अब जब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं ही, ठीक, तो बी का ही सेट आ जाएगा यूनियन में, यानी बी के सारे एलिमेंट लिख लेंगे तो ए में कोई एलिमेंट बचे ही नहीं का जो हमारा बी में ना लिखा गया हो, तो ए यूनियन बी हमारा बी ही आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में यही बात इन्होंने पूछी है, तो आप देख सकते हैं अगर ए सेट हो बी का तो ए यूनियन बी क्या है। तो आपने देखा है, तो अगर ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है बी का, तब जो ए यूनियन बी जो है वो क्या होता है, बी ही होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 हो गया। अब तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें सेट ए बी सी और डी दिया गया है, और जो है कुछ हमें आगे जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये हमें इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए पहला है हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। तो ए यूनियन बी आप देख लीजिए भाई, ए के भी सारे एलिमेंट लिख लीजिए और बी के भी 1 2 3 4 और बी के 3 4 हो गया, आगे 5 और 6, ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। सेकेंड हमें निकालना है ए यूनियन सी, ए यूनियन सी। तो ए के सारे एलिमेंट और सी के यानी 4 है, 5 6 7 और 8, ये हमारा हो गया ए यूनियन सी। थर्ड में है बी यूनियन सी, तो आप देख लीजिए बी और सी के एलिमेंट लिख लीजिए 3 4 5 6, और के बी यूनियन सी है, सी के लिख लीजिए 5 6 हो गया, 7 8, बी यूनियन सी। अब बी यूनियन डी देख लीजिए,
तो बी और डी के एलिमेंट लिखने हैं हमें 3, 4, 5, 6 और डी के 7, 8, 9, 10। ठीक है। फिफ्थ में हमें देखिए लिखना है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, तो इसे हम ऐसे लिख लेंगे ए यूनियन और बी यूनियन सी। ठीक है, तो यानी हमें ए के सारे एलिमेंट लिखने हैं और किसके लिखने हैं, बी यूनियन सी के, यानी ए के एलिमेंट और बी यूनियन सी के। तो ए के सारे एलिमेंट आप लिख लीजिए 1, 2, 3, 4। अब बी यूनियन सी के एलिमेंट लिख लीजिए। तो देखिए बी यूनियन सी हम निकाल चुके हैं, ये है हमारा बी यूनियन सी। तो इसके सारे एलिमेंट लिख लीजिए। तो हमारा देखिए 3, 4 तो हो चुका है, उसके बाद में 5, 6, 7, 8। सिक्स में हमें पूछा गया है ए इंटरसेक्शन, नहीं एक मिनट, 6 में है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो इसे आप ऐसे लिख लीजिए ए यूनियन और बी यूनियन डी, यानी ए का हमें यूनियन लेना है किससे, बी यूनियन डी से। तो ये हमारा सेट ए है, तो पहले ए के नंबर लिख लीजिए आप 1, 2, 3, 4। अब हमें लिखने हैं बी यूनियन डी के, तो बी यूनियन डी हमारा ये रहा, इसके सारे नंबर लिख लीजिए। तो देखिए 3, 4 हो चुका है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सेवंथ में देख लीजिए, हमें लिखना है बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, ये दिया गया है बी यूनियन सी यूनियन डी। तो इसका मतलब है आप इसे ऐसे लिख लीजिए बी यूनियन सी यूनियन डी। ठीक है, तो देखिए सी यूनियन डी हमने नहीं निकाला है, तो हम लिख लेंगे भाई सेट बी। सेट बी हमारा कितना है 3, 4, 5, 6। और इसका हमें यूनियन लेना है किससे, सी यूनियन डी। तो आप सी यूनियन डी निकाल लीजिए, यानी सी और डी के एलिमेंट लिख लीजिए। सी और डी के हमने नहीं निकाले अभी, सी और डी के लिख लीजिए 5, 6, 7, 8 और डी के 7, 8 हो चुका, 9, 10। ठीक है, अब इन दोनों का यूनियन आप ले लीजिए भाई, ये हो गया बी और ये हो गया सी यूनियन डी। अब इसका यूनियन निकाल लीजिए आप, तो 3, 4, 5, 6 हो गया, इसके एलिमेंट लिख लीजिए 5, 6 हो चुका है, 7, 8, 9, 10। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के ये सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो देख लीजिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 1 की बात हो रही है, तो हमने प्रश्न 1 के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमने लिख लिए हैं। प्रश्न 1 में हमने यूनियन निकाले थे, अब हम इसके इंटरसेक्शन निकालेंगे। जो भी हमारे पेयर दिए गए हैं सेट के, इनके इंटरसेक्शन निकालेंगे। देखिए इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो दो सेट हमारे जिनका हम इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं उनमें जो दोनों में कॉमन नंबर हो, कॉमन एलिमेंट हो, वही हम लिख लेते हैं। तो देखिए ये x है, ये y है। इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन एलिमेंट। तो देखिए दोनों में जो हो वो लिख लेंगे। तो देखिए 1 दोनों में है तो 1 लिख लेंगे हम। इसके अलावा 3 दोनों में है, 3 लिख लेंगे। और देखिए 5 a में है लेकिन b में नहीं है, और 2 मतलब x में है और इसमें नहीं है, 2 जो है y में है लेकिन इसमें नहीं है। तो जो दोनों में है वही हम लिख लेते हैं। सेकेंड देख लीजिए, a और b है, तो ये हो गया a इंटरसेक्शन b। इसमें देख लिए कॉमन, जब हमें कॉमन लेने होते हैं तो क्या करते हैं, छोटे से हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि भाई अगर छोटे में होगा जिसमें कम एलिमेंट है, अगर इसमें होगा तभी तो हम लिखेंगे, यानी दोनों में वही लिखेंगे। तो हम कम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि अगर इसमें नहीं होगा तो हम लिखना ही नहीं पड़ेगा। तो a है हमारा, b नहीं है और c ये भी नहीं है, तो केवल a आ गया हमारा।
थर्ड में देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए थर्ड में क्या है, एक्स अदर एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, यानी जो भी नेचुरल नंबर 3 के मल्टीपल हैं वो इस सेट में हैं, जैसे 3 है, 6 है, 9 है, 12 वो हैं। और उसमें क्या है 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, यानी 2 नेचुरल नंबर हैं जो 6 से कम हैं। तो इसमें ये सेट हमारा छोटा है, तो इसमें कौन कौन से नंबर हैं 1 2 3 4 5। अब हमें कॉमन लेने हैं, तो इस छोटे सेट में जो इसकी शर्त पूरी करते हैं वही नंबर तो हमें लिखने हैं जो दोनों में हैं, और दोनों में इसमें तो 5 एलिमेंट ही हैं। अब जो 5 एलिमेंट इसमें होंगे वही हम लिख लेंगे। तो देखिए 1 3 का मल्टीपल नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 3 का मल्टीपल है, उसके बाद 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, और 6 हम ले नहीं सकते क्योंकि 6 से कम ही लेने हैं हमें। तो इसमें केवल एक एलिमेंट आएगा और वो है 3। ठीक है, 4 देख लीजिए, x नेचुरल नंबर है और 1 से ग्रेटर है और 6 के इक्वल है। अगर हम इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 3 4 5 और 6। और b हमारा क्या है 6 से ग्रेटर और 10 से लेस, 7 8 9। अब देख लीजिए भाई a इंटरसेक्शन b जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए 7 इसमें नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, तो कॉमन होने की कोई चांस है इन 3 नंबर का कोई नहीं है। तो इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, तो ये हो जाएगा 5। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि जो 2 सेट रहते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है तो उन्हें हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, ठीक है, यानी वो 2 सेट जो है डिसजॉइंट होते हैं जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, यानी उनका इंटरसेक्शन जो है वो 5 हो, तो दोनों सेट क्या कहे जाते हैं डिसजॉइंट सेट। फिर देख लीजिए a = और b = 5 है। तो आप देखें अगर हम इंटरसेक्शन निकालें तो आपको बता चुके हैं 5 के साथ किसी का भी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो वो 5 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कॉमन एलिमेंट, यानी जो a में भी हों और 5 में भी हों। अब 5 तो एम्प्टी सेट है, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका इंटरसेक्शन भी 5 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आप इसे देख लीजिए, ये हमारे 4 सेट दिए गए हैं A B C D और उनसे रिलेटिव हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला पार्ट है इसका A इंटरसेक्शन B। तो देखिए इंटरसेक्शन में क्या करते हैं कॉमन पार्ट लेते हैं, दोनों में हो। तो दोनों में देखिए ये छोटा सेट है, यही देख लीजिए 7 है, 9 है, 11 है, 13 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया A इंटरसेक्शन B। सेकेंड है B इंटरसेक्शन C। तो B और C के कॉमन लिख लीजिए। तो 11 है, 13 है और 15 नहीं है, तो ये हमारा हो गया B इंटरसेक्शन C। और थर्ड है हमारा A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D। A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, यानी A C और D, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखिए C और D के कॉमन, उसके बाद उसके A से कॉमन, यानी जो तीनों में कॉमन हो, A इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन D, यानी A C और D जो तीनों में है। तो सबसे छोटा नंबर हमारा यही है 15 17। तो 15 17 इसमें तो देखिए 15 है, ठीक है, C में, लेकिन A में हमारा 15 नहीं है। ठीक है, 17 तो इसमें भी नहीं है, तो आगे होने को चांस ही नहीं है, तो हमारा कोई भी एलिमेंट नहीं आ जाएगा, यानी 5 हो जाएगा। फोर्थ में है A इंटरसेक्शन C, यानी A और C में क्या कॉमन है देख लीजिए। A और C में तो केवल देखिए C में क्या है 11 13 15 है, तो 11 है, बाकी 13 15 नहीं है इसमें, तो केवल 11 आ जाएगा। फिर तुम देख लीजिए B इंटरसेक्शन D, यानी B और D में क्या क्या कॉमन है। तो B और D में देख कुछ कॉमन है क्या, D में क्या है 15 17, वही देख लीजिए, वो उसमें है नहीं, यानी कोई भी नहीं है।
तो ये 5 हो जाएगा। और ये हमारा 6 में पूछा गया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो आप आज देख लीजिए, ए के एलिमेंट कितने हैं? 3, 5, 7, 9, 11। ये हमारा हो गया ए और इंटरसेक्शन किससे? बी यूनियन सी से। तो भाई बी यूनियन सी हम निकाल लीजिए। तो ये हो गया 7, 9, 11, 13 और फिर 11, 13 हो गया और ये 15। ठीक है, ये यूनियन निकला बी यूनियन सी। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आप देख लीजिए, इन दोनों में जो कॉमन हो। तो देखिए 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7, 9, 11 है। तो 7, 9 और 11 ये हमारा फोर्थ पार्ट हो गया। फिफ्थ देख लीजिए, हाँ ये हमारा हो गया है फिफ्थ। सिक्स्थ पार्ट हो गया। 7 देख लीजिए अब आप। 7 में क्या है? ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी यानी ए और डी में कॉमन। तो ए है और वो है डी। तो ए और डी में कुछ कॉमन है क्या? तो यहाँ देख 15, 17 है, वो इसमें है नहीं। तो ए इंटरसेक्शन डी भी हमारा 5 हो जाएगा। और आगे हमारा क्या है? 8 में है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो भाई ए 3, 5, 7, 9, 11 ये हो गया ए हमारा इंटरसेक्शन हो गया। और दूसरा क्या है? बी यूनियन डी। तो भाई पहले हम बी यूनियन डी निकाल लें। 7, 9, 11, 13 और यूनियन कर रहे हैं तो यानी डी के भी सारे एलिमेंट लिखने पड़ेंगे हमें। वो है 15 और 17। तो अब इनमें कॉमन देख लीजिए, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7, 9, 11 है। तो 7, 9, 11 ये हमारा हो गया इसका आंसर। 9th में देख लीजिए, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ठीक है, तो भाई देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी हमने कहीं निकाला है? हाँ निकाला है, ये हमारा है 7, 9, 11। 7, 9, 11 ये हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। इसका हमें इंटरसेक्शन चाहिए है और किससे चाहिए? बी यूनियन सी से। तो देखिए बी यूनियन सी भी निकाला है कहीं? बी यूनियन सी हम निकाल चुके हैं। बी यूनियन सी हमारा ए सेट है। 7, 9, 11, 13 और 15। अब इन दोनों कॉमन ले लीजिए। कॉमन में 7 है, 9 है, 11 है, यही तीनों कॉमन हैं। 7, 9, 11 ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए, हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव जो नियम हमने बताए थे यानी वितरण नियम, तो आप देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, और हो जाएगा हमारा यूनियन ए इंटरसेक्शन डी। नहीं इसका देख लीजिए, हमारा ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसी प्रकार ये जो है, अच्छा ये इसके बराबर आया है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। चलिए ठीक है। 10th में देख लीजिए, ए यूनियन डी। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो भाई देख लीजिए, ए यूनियन डी हमने नहीं निकाला है, तो पहले हम ए यूनियन डी निकाल लें। ए और डी का यूनियन, तो ये के सारे एलिमेंट 3, 5, 7 और 9, 11 और डी के सारे एलिमेंट 15 और
17। ये हो गया हमारा ए यूनियन डी। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालिए, बी के सारे एलिमेंट और सी के सारे एलिमेंट, यानी 7 9 11 13 और सी के एलिमेंट 11 13 15, तो 11 13 हो चुका, ये हमारा आ गया 15। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन है, इन दोनों में जो कॉमन हो, तो देखिए कॉमन यहाँ शुरुआत करें, 7 है 9 है 11 है, 7 9 11, और कोई है 13 नहीं है, 15 है, तो हमारा आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये 10 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, आपसे देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। ये 4 सेट दिए गए हैं, इसमें नेचुरल नंबर हैं, इसमें इवन नेचुरल नंबर हैं, और इसमें ऑड नेचुरल नंबर हैं, और इसमें जो है प्राइम नंबर्स हैं वो हैं। तो आगे कुछ पूछा गया है इसमें। फर्स्ट में है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी पूछा, यानी जो सेट ए में भी हो और बी में हो। तो ए में सभी नेचुरल नंबर हैं और बी में क्या है, इवन नेचुरल नंबर हैं, तो दोनों में पूछा गया है। तो ये इसमें नेचुरल नंबर है, तो इसमें इवन और दोनों होंगे। ठीक है, तो इसमें हमारे केवल इवन नंबर हैं, तो इसका मतलब इवन नंबर हमारे दोनों में हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, जो इवन नंबर का सेट है, 2 4 6 8 10, यानी इवन नंबर हैं वो दोनों में हैं। सेकेंड है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी यानी ए और सी में कॉमन, तो इसमें नेचुरल नंबर है, इसमें क्या है ऑड नेचुरल नंबर है, तो इसमें तो इवन ऑड दोनों हैं, और इसमें क्या है ऑड है केवल, तो हमारा दोनों में क्या है, दोनों, इसका मतलब दोनों में क्या है ऑड नंबर हैं दोनों में, 1 3 5 7 और 9। थर्ड में क्या है ए इंटरसेक्शन डी। ए इंटरसेक्शन डी यानी ए और डी में जो हो, तो ए में तो नेचुरल नंबर हैं ही, और डी में क्या है, जो हमारे प्राइम नंबर हैं, यानी जो किसी से डिवाइड ना हो अपने आप और वन के अलावा, जैसे 2 है 3 है 5 है, ऐसे नंबर हैं। और इसमें क्या है सभी नेचुरल नंबर हैं, तो हमारा ये आ जाएगा भाई सभी है तो प्राइम तो होंगे ही इसमें, तो जो भी प्राइम नंबर है वही हमारा आ जाएगा। तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी वो हमारे किसके इक्वल है, बी के है। ए इंटरसेक्शन सी वो किसके है, सी के है। और देखिए ए इंटरसेक्शन डी में यानी जो प्राइम नंबर हैं वही हमारे आएंगे, जैसे 2 है 3 है 5 है 7 है, ठीक है 11 है, यानी प्राइम नंबर आ जाएंगे, और वो हमारा सेट डी ही आ जाएगा, क्योंकि डी में सभी। अगला हमारा जो 4th नंबर पे है वो है बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में कॉमन। तो देखिए बी में क्या है इवन नेचुरल नंबर हैं, और सी में क्या है ऑड नेचुरल नंबर हैं, तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं होगा, 5 आ जाएगा। अब देख लीजिए बी इंटरसेक्शन डी, यानी बी और डी में, तो देखिए बी में नेचुरल नंबर हैं जो इवन हैं, और डी में प्राइम नंबर हैं। तो प्राइम में एक ही नंबर होता है 2, और कोई जो है इवन नंबर होता ही नहीं है जो प्राइम नंबर हो। 6 में देख लीजिए सी इंटरसेक्शन डी। सी इंटरसेक्शन डी यानी सी और डी में क्या कॉमन है, तो सी में ऑड नेचुरल नंबर हैं और डी में प्राइम नंबर हैं, तो वो नंबर सभी लिख जाए दोनों में हो, यानी जो है ऑड नंबर भी हो और प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की शुरुआत 2 से होती है, लेकिन 2 ऑड नहीं है। 3 आ जाएगा हमारा, 5 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है, और जो भी प्राइम नंबर है और जो ऑड भी हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। ठीक है, देख लीजिए आप इसे। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म डिसजॉइंट हैं, यानी जो पेयर डिसजॉइंट हैं वो हमें बताने हैं।
डिसजॉइंट का मतलब बता चुके हैं हम आपको। जिन दो सेटों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो उनको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो हमने देखो ए और बी ने मान लिया है सभी को, तो ये है और ये बी है। तो अब देखें अगर, तो ये इक्वल टू 1 2 3 और 4 है यहाँ पर हमारा, ठीक है। और बी अगर देखा जाए तो ये क्या है, 4 या 4 से बड़े या 4 के बराबर 6 तक के नंबर हैं। तो 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। तो आप यहाँ कॉमन लीजिए अगर इन दोनों में, तो आप देखिए ए इंटरसेक्शन जो बी है वो कितना आ जाएगा, ठीक है 4 दोनों में है तो ये 4 आ जाएगा, और जो 5 के इक्वल नहीं है, यानी जो है इन दोनों में कॉमन कोई न कोई एलिमेंट है, तो ये डिसजॉइंट नहीं है। इसका मतलब है कि ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। सेकेंड में देख लीजिए, इसमें क्या है ए ई आई ओ यू और इसमें है सी डी ई एफ। तो इसमें भी देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी अगर आप निकालें तो देखिए सी तो नहीं है, डी भी नहीं है, लेकिन ई है दोनों में, ठीक है। ई है दोनों में, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी खाली नहीं, यानी कोई ना कोई कॉमन है इसमें। तो आप कह सकते हैं कि ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट। थर्ड में देख लीजिए, इसमें क्या है सम पूर्णांक यानी इवन इंटीजर्स, और इसमें क्या है विषम पूर्णांक। तो इसमें सारे इवन इंटीजर्स हैं और इसमें कोई भी इवन इंटीजर्स नहीं है, यानी ऑड इंटीजर्स हैं टोटल। तो आप देख लीजिए ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 100% 5 होगा, यानी कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट, ठीक है। ये देख लीजिए, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें 4 सेट दिए गए हैं ए बी सी और डी, इनको देख लीजिए आप। और इसमें बहुत से पार्ट हैं, ठीक है, ये पूछे गए हैं। अब जैसे फर्स्ट है ए माइनस बी, तो देखिए ए माइनस बी का मतलब क्या है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो ए के एलिमेंट हमें लिखने हैं जो बी में ना हो। 3 बी में नहीं है, 6 नहीं है, 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15 नहीं है, 18 नहीं है और 21 वो भी नहीं है, ठीक है। सेकेंड है ए माइनस सी, यानी ए के वो एलिमेंट जो सी में ना हो। तो ए के एलिमेंट लिखने हैं जो सी में ना हो। तो देखिए 3 नहीं है सी में, 6 है, 9 नहीं है, 12 है, 15 नहीं है, 18 नहीं है और 21 भी नहीं है। थर्ड में क्या है ए माइनस डी, यानी ए के एलिमेंट लिखने हैं जो डी में ना हो। तो देखिए 3 नहीं है, 6 नहीं है, 9 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 15 है, 18 नहीं है और 21 नहीं है। तो देखिए ये नंबर हैं, आप इन्हें निकाल भी सकते हैं। जैसे एक और देख लीजिए, फोर्थ है बी माइनस है। इसका मतलब है बी के एलिमेंट लिखने हैं जो ए में ना हो। बी के एलिमेंट वो हमने लिखने हैं जो ए में ना हो। तो देखिए 4 भी ए में नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 है, 12 नहीं लिखेंगे हम, 16 नहीं है और 20 नहीं है, ठीक है। तो देखिए इस टाइप से आप बाकी ये निकाल सकते हैं। जैसे सी माइनस ए है, डी माइनस ए है, बी माइनस सी है, बी माइनस डी है,
सी माइनस बी और डी माइनस बी, सी माइनस डी और डी माइनस सी। ठीक है, तो आप ये निकाल सकते हैं अपने आप। ठीक है, तो आप लो अपने आप खुद से कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 9 4 में पार्ट बता दिए, बाकी ये आप अपने आप कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ये एक्स सेट है और ये वाई है और ये हमें कुछ निकालने हैं। तो देखिए एक्स माइनस वाई यानी एक्स एलिमेंट जो वाई में ना हो। तो देखिए हमें तो ए तो नहीं है, बी है, सी नहीं है और डी नहीं है। तो ये हमारे हो गए एक्स माइनस वाई। वाई माइनस एक्स यानी वाई के एलिमेंट जो एक्स में ना हो। तो देखो वाई का एलिमेंट एक बी है जो एक्स में है, बाकी नहीं है। तो एफ डी और जी। एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये की कॉमन है और वो है बी। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यदि आर वास्तविक संख्याओं का, ठीक है, वास्तविक संख्याओं का और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो आर माइनस क्यू क्या होगा। देखिए आर माइनस क्यू का मतलब है आर के वो एलिमेंट जो क्यू में ना हो। तो देखिए आर हमारा रियल नंबर का सेट है। तो हम बता चुके हैं रियल नंबर में दो टाइप्स की संख्याएं होती हैं। एक तो होती हैं परिमेय और दूसरी होती हैं अपरिमेय। ठीक है, एक तो होती है परिमेय और दूसरी अपरिमेय यानी रेजनल एंड इरेजनल नंबर। तो आर माइनस क्यू का ये आर हो गया और ये हो गया हमारा क्यू। तो आर माइनस क्यू यानी आर में से क्यू आप निकाल दीजिए, यानी आर के वो एलिमेंट लिख लीजिए जो क्यू में ना हो। तो आर के वो एलिमेंट जो क्यू में ना हो तो यही बचे हैं जो हमारे इरेजनल नंबर हैं। तो आर माइनस क्यू बराबर आ जाएगा एक्स एजेट, एक्स रियल नंबर में तो है, ठीक है, एंड एक्स नॉट इक्वल टू क्यू। ठीक है, और ये हमारा सेट आ जाएगा एक्स एजेट एक्स एक अपरिमेय संख्या है। यानी इस सेट में हमारे सारे नंबर कैसे होंगे, इरेजनल नंबर होंगे, क्योंकि इरेजनल नंबर हमारे आ जाएंगे इसमें क्यू में और में चाहिए आर माइनस क्यू। यानी रियल नंबर में थे, हमें रीजनल नंबर नहीं लिखने हैं, तो सब बचेंगे इरेजनल नंबर बचेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन और बचा है, वो भी देख लीजिए। तो ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और इसमें क्या है, कुछ पेयर दिए गए हैं सेट के और लिखा है आर डिसजॉइंट। हमें बताना है सही और गलत, यानी ट्रू फॉल्स हमें बताना है कि डिसजॉइंट हैं या नहीं हैं। तो डिसजॉइंट मतलब जो कोई कॉमन पोर्शन ना हो। तो देखिए इसमें 3 और 6 है, उसमें 3 है, ठीक है, तो इसमें कोई न कोई कॉमन मिल रहा है, तो इसलिए डिसजॉइंट नहीं है, यानी हमारा ये गलत है। इसमें देख लिए ए है, तो ये हमें साफ इसमें दिख ही रहा है, तो ये भी डिसजॉइंट नहीं है। इसमें देखिए 2, 6, 8, 14 और इसमें 3, 7, 11, 15, इसमें कोई भी इवन नंबर नहीं है, इसमें सारे इवन नंबर हैं, तो ये हमारा डिसजॉइंट है। लास्ट देख लीजिए, इसमें है 2, 6, 10 और इसमें 3, 7, 11, इसमें भी कोई कॉमन नहीं है, तो ये भी हमारा डिसजॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हुई है। ठीक है, आप लोग इसे सही से ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, और कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।